55.2% है। और सबसे अंत में जो वर्ग 11 और 12 में कुल 401 अभ्यर्थियों में 206 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 51.37% है। अगर सभी वर्गों को मिलाकर क्लास 1 से 12 तक की संख्या की बात की जाए तो उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 32.3% है। इस परीक्षाफल की घोषणा के तुरंत पश्चात अब चतुर्थ सक्षमता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और इसके अंतर्गत परसों दिनांक 6 सितंबर से 11 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्सर ब्यूटी। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया है। बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर ने इसे जारी करते हुए बताया कि सफल उम्मीदवार अपने रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियां और परिणाम जारी करने की योजना की जानकारी भी दी है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। 7,893 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 32.3% है। यदि हम वर्गवार अलग अलग आंकड़ों की बात करें तो क्लास 1 to 5 में कुल 26,109 अभ्यर्थियों में से 21,157 21,157 शिक्षक अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 6,144 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 29.04% है। वर्ग 7 और 8, 6 से लेकर 8, वर्ग 6 से 8 में कुल 1,802 अभ्यर्थियों में 949 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 52.66% है। वर्ग 9 एवं 10 के लिए कुल 1,076 शिक्षक अभ्यर्थियों में 594 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 55.2% है। और सबसे अंत में जो वर्ग 11 और 12 में कुल 401 अभ्यर्थियों में 206 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 51.37% है। अगर सभी वर्गों को मिलाकर क्लास 1 से 12 तक की संख्या की बात की जाए तो उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 32.3% है। इस परीक्षाफल की घोषणा के तुरंत पश्चात अब चतुर्थ सक्षमता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और इसके अंतर्गत परसों दिनांक 6 सितंबर से 11 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए जाएंगे। इन आवेदनों का सत्यापन जो डीपीओ स्थापना विभिन्न जिलों में है उनके द्वारा 13 सितंबर तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवेश पत्र 17 सितंबर को जारी किए जाने का लक्ष्य है और परीक्षा का आयोजन 23, 24 और 25 सितंबर इन 3 तिथियों को किया जाएगा। और इस परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत तत्पश्चात पंचम और अंतिम सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार इस सक्षमता परीक्षा की सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 2 अन्य परीक्षाओं का भी आज परीक्षा फल की घोषणा की गई है, जिसमें डीएलएड फेस टू फेस के
सत्र 23 से 25 के द्वितीय वर्ष में, जिसमें 31,695 अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें 28,825 में से 90.94% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उसी प्रकार 24 से 26 के प्रथम वर्ष के लिए कुल 32,941 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें 30,446 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 92.43% है। ये सारी कार्रवाइयां अब इस दृष्टिकोण से की जा रही हैं कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप जो भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को के लिए अलग से उनको वेतनमान और अन्य सुविधाओं जो देने की घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ STET परीक्षा के लिए भी विस्तार पूर्वक जो कार्यक्रम और कैलेंडर जारी किया गया है, उसके लिए भी समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और उन परीक्षाओं का भी ससमय आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारे जो भी शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया है वो परीक्षा समिति से विमर्श के उपरांत ही जारी किया गया है। उसमें अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता वर्तमान में उसमें नहीं है। यदि भविष्य में केंद्रों की उपलब्धता, जो कि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, यदि केंद्रों की उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार का यदि कोई कारण होगा तो उसके संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। बाकी जो भी लोग बात करना चाहें हम लोग आपको वहां। धन्यवाद। इसके अलावा बता दें कि उन्होंने स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि स्टेट की परीक्षा तिथियों को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी और योजना बनाने में आसानी होगी। इस तरह परीक्षा और रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।